ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक्कद। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मंजूरी समेत कई अहम फैसले। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बहबूदी स्कीमों की तेज तर और शफाफ अमल आवरी के साथ अवामी शिकायत के बरवक्त इजाले पर दिया जोर। मनोज सिन्हा ने नौजवान कुव्वत को दिया विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत का सतून करार। जम्मू में जेके यूथ कनक्लेव का इफ्तिताह और भारत ने फिर एक बार जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की लब कुशाई को दिया नाकाबिल कबूल करार। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें चंद अहम फैसले लिए गए हैं। काबीना ने 75,021 करोड़ रुपए की मजमूई रकम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 1 करोड़ कुंभों को हर माह बिजली के 300 यूनिट मुफ्त फराहम किए जाएंगे और इमारतों पर सोलर रूफटॉप नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस स्कीम का आगाज 13 फरवरी 2024 को किया था। काबीना मीटिंग में जानकारी दी गई कि बराह रास्त मुंतकली की दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम पीएम किसान योजना ने एक नया संग मील तय किया है। स्कीम की 16वीं किस्त जारी करने के साथ ही अब तक 11 करोड़ से ज्यादा अहल किसान कुंबे मुस्तफीद हुए हैं और इसके तहत अब तक 3 लाख करोड़ रुपए वागुजार किए गए हैं। मीटिंग में बताया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान इस योजना में 90 लाख नए मुस्तहकीन का इजाफा हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बहबूदी स्कीमों की तेज तर और शिफाफ अमल आवरी के अलावा अवामी शिकायत का बरवक्त इजाला और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के निज़ाम में बेहतरी लाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सारे इक़दाम अमूमी तौर पर बेहतरी की समत में होने चाहिए और तमाम फैसलों को किसी खौफ और जानिबदारी के बगैर अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर आज जम्मू में एलजी मुलाकात प्रोग्राम में आम लोगों के मसाइल और मुतालबात सुन रहे थे, जिस दौरान उन्होंने JKI ग्राम्स पोर्टल पर मौसूल शुदा शिकायत के इजाले की निस्बत मुतलका इंतजामी सेक्रेटरियों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर ओहदेदारों से जानकारी तलब की। मनोज सिन्हा ने अवामी शिकायत का बरवक्त इजाला यकीनी बनाने की अफसरों को वाज़ेह हिदायत दी। आम लोगों की तरफ से दायर की गई शिकायत का नोटिस लेते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दूर उफ्तादा इलाकों में कायम स्कूलों में असातिज़ा का तनासुब सही करने की हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए जहां महज एक उस्ताद तैनात हो। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों से ताकीदन कहा कि वो उन इलाकों में RDS स्कीम के तहत बिजली का बुनियादी ढांचा नस्ब करने के लिए जरूरी मुदाखलत करें जहां इसकी जरूरत हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिजली के तरसीली और तकसीम कारी बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने की हिदायत देते हुए सभी बोरवेल्स और हैंड पंपों को कारगर हालत में चालू रखने की तलकीन की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लू, सूबाई कमिश्नरान, इंतजामी सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नरान, SSPs, सेक्रेटरी पब्लिक ग्रीवेंसेस और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान भी मौजूद थे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में 2024 के JK यूथ कनक्लेव का इफ्तिताह करते हुए महकमे इतलात और ताल्लुकात आमा के इंस्पायर जेन्स और बीट्स ऑफ J&K के दूसरे सीजन को लॉन्च किया। उन्होंने नई पीढ़ी के नौजवानों को अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए तहरीक दिलाने की खातिर महकमे इतलात और ताल्लुकात आमा की सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के उन कामयाब नौजवानों को मुबारकबाद दी जिनकी मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम देने के सिलसिले में इज्जत अफजाई की गई है।
नौजवान कुव्वत को विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत का सुतून करार देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारा मुल्क पुरएतमादी और पुरउम्मीदी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नौजवान पीढ़ी अपने मुनफरिद हुनरों और सलाहियत के साथ इस सफर में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने मुस्तकबिल की कामयाबी और इख्तराई माहौल कायम करने में नौजवान पौध के अहम रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि नौजवान अमृतकाल के नजरिए को हासिल करने के लिए एक नई राह फराहम कर रहे हैं। वादी के स्कूलों में दरस तदरीस का अमल अब 1 मार्च के बजाय 4 मार्च को शुरू होगा। इस सिलसिले में महकमे स्कूली तालीम की जानिब से बाज़ाब्ता एक हुक्मनामा जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये फैसला महकमे मौसमियात की पेशगोई के तनाजुर में लिया गया है। 1991 बैच के सीनियर IPS ऑफिसर AK चौधरी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बन गए हैं। उन्हें आज राजभवन जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओहदे का हल्फ दिलाया। भारत ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके भारत का लाजमी हिस्सा हैं और ये नाकाबिले तस्खीर हैं। भारत सरकार ने आईनी इक़दामात इन इलाकों में अच्छी हुक्मरानी और समाजी और इक्तसादी तरक्की को यकीनी बनाने की खातिर किए हैं। सेक्रेटरी अव्वल अनुपमा सिंह ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतल्लिक़ काउंसिल के 55वें बाकायदा इजलास में जवाब देने का अपना हक इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान को कुछ भी कहने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि ये भारत का अंदरूनी मामला है और इसका अटूट अंग है। अपने जवाब के आखिर में अनुपमा सिंह ने कहा कि भारत एक ऐसे मुल्क पर मजीद तवज्जो नहीं देना चाहता जिसके हाथ दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने की वजह से खून में रंगे हुए हैं और जो खुद अपने मुल्क के अवाम के हकीकी मफादात की तकमील में नाकाम रहा है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की हिदायत पर जिला इंतजामिया की एक टीम ने आज ईदगाह हवल में उस जगह का दौरा किया जहां कल रात आग की एक भयानक वारदात में 4 रिहायशी मकानात खाकस्तर हो गए। टीम ने नुकसान का तखमीना लगाने के अलावा इमलाक की तलाफी पर मुतासरा कुंभों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर कंबल, मैट्रेस, बेडशीट और किचन सामान के अलावा नकदी की सूरत में मुतासरीन को कुछ फौरी इमदाद फराहम की गई। इस दौरान जिला इंतजामिया ने आम लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में बिजली पर चलने वाले आलात और रसोई गैस के सिलेंडर इस्तेमाल करते हुए इंतहाई ज्यादा एहतियात बरतें। गौरतलब है कि ऐसे वाक़ात अक्सर इंसान की गफलत शारी के नतीजे में रूनुमा होते हैं। अनंतनाग जिले में कायम स्क्वास्ट कश्मीर के ज़रई मरकज कृषि विज्ञान केंद्र और हुकूमत हिंद के महकमा MSME की तरफ से डूरू इलाके में ज़रई मार्केटिंग मजबूत करने में दस्तियाब मौके के मौजू से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर माहिरीन ने मार्केटिंग सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप के मौक़ों को उजागर करते हुए उन कामयाब कारखानादारों को मिसाल के तौर पर पेश किया जिन्होंने KVK के अनंतनाग से तरबियत हासिल की थी। प्रोग्राम में MSME और KVK के ओहदेदारों के अलावा 75 किसानों ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने जम्मू में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ स्कीमों पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा एक मीटिंग की सदारत की। मुशीर मौसूफ ने PM विश्वकर्मा योजना, PMKVY, संकल्प, स्ट्राइव और दीगर स्कीमों का तफसीली जायजा लिया और हर स्कीम के कामयाब निफाज को यकीनी बनाने के लिए महज वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अफसरों से ताकीद की कि वो तकनीकी इदारों में दस्तयाब कोर्सेज और
ٹریڈز کے حوالے سے نوجوانوں میں بیداری پیدا کریں تاکہ وہ موجودہ بڑھتی ہوئی تکنیکی دنیا میں روزگار کے مواقع حاصل کر سکیں۔ پولی ٹیکنک کالجوں اور آئی ٹی آئیز کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے بھٹناگر نے افسروں پر زور دیا کہ وہ ہائر سیکنڈری اسکولوں اور کالجوں میں بیداری پروگرام اور دیگر اقدامات کا اہتمام کریں تاکہ داخلوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو نے جموں کشمیر میں شمسی توانائی کی مختلف اسکیموں کے نفاذ کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے این ایچ پی سی سمیت تمام شراکت داروں پر زور دیا کہ وہ اسکیموں کو زمینی سطح پر لاگو کرنا شروع کریں۔ پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے بارے میں چیف سیکرٹری نے جے پی ڈی سی ایل اور کے پی ڈی سی ایل پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی مدد کریں اور اس اسکیم میں اندراج کرانے کے لیے انہیں آمادہ کریں۔ انہوں نے محکمے کو مشورہ دیا کہ وہ یو ٹی میں سرکاری عمارتوں کی سولرائزیشن کو مکمل کرنے کے لیے سرگرمی سے کام انجام دیں۔ جموں کشمیر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے کاروباری افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سرکاری اسکیموں کے تحت فراہم کردہ مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے مائکرو انٹرپرائزز کا قیام عمل میں لائیں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے پالی سانبا میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں اور خواہش مند کاروباریوں کے لیے منعقد کیے گئے ایک جانکاری کیمپ کی صدارت کے دوران کیا۔ بعد میں چیئرپرسن نے پی ایم ای جی پی اور جے کے آر ای جی پی اسکیموں کے تحت بورڈ کی جانب سے اسپانسر کردہ ای رکشوں کی ریلی کا افتتاح کیا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.5 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 2.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم۔